बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का आपका जो टॉपिक है इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है। ये पेपर के हवाले से ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। क्यों? क्योंकि ये पेपर में काफ़ी रिपीटेड है। चाहे आपका ये जो सिलेबस नया आ भी चुका है, लेकिन ये पास्ट के पेपर में भी प्रीवियस सिलेबस जो है इसमें भी ये टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल था। आपका जो टॉपिक है वो अशिया की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। सबसे पहले तो ये दो वर्ड जो हैं, या आप ये समझ लेंगे, ये जो दो कीवर्ड्स हैं इनको पहले समझें ताकि आपको इस टॉपिक की बेस समझ आ सके। ये जो फर्स्ट वर्ड है एलोट्रोपिक, इसका क्या मतलब है? इसका उर्दू में सिंपल लफ्जों में मतलब है कि बहरूपी या बहरूपें। बहरूपी, बहरूप या बहरूपें मतलब कि मुख्तलिफ किस्म की जो शक्लें बदलते रहते हैं। मुख्तलिफ बहरूप जो होते हैं किसके? अशिया के। अशिया के जो मुख्तलिफ बहरूप हैं, क्या है? उसे एलोट्रोपिक का मतलब है बहरूप या बहरूपी। और इसका फॉर्म्स, ये इंग्लिश का कीवर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है मुख्तलिफ शक्लें। तो आप इसको अगर सादा लफ्जों में समझे तो अशिया की जो मुख्तलिफ बहरूपी अशकाल हैं उसके बारे में आपका ये टॉपिक है। इंतहाई सादा है, फिंगर टिप्स पर रेडी होने वाला है। इसमें आप सिंपल लफ्जों में सिर्फ ये समझे कि जो अशिया है मुख्तलिफ किस तरीके से बहरूपी अशकाल जो हैं वो अपनाती हैं, जिनकी कीमे अनासर जो होते हैं वो तकरीबन मिलते जुलते या सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो फिजिकली अपीयरेंस होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है। सबसे पहले तो ये है कि आपको ये समझें कि ये आपको मैंने क्या किया है कि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, मैंने आपको हाईलाइट करके पहले ही बता दिए हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्टली डील कर दिया गया है या पैराग्राफ्स की सूरत में एक्सप्लेन कर दिया गया है। पेपर में आप लोगों को अगर इसमें पूरे नंबर चाहिए इस टॉपिक में से, तो आप लोगों ने क्या करना है कि एज इट ऐसे ही प्रेजेंट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे नंबर आए, तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स को देखते हैं, फिर इनकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पहला मेन पॉइंट क्या है कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स की डेफिनेशन या तारीफ। आपको पहले बता दिया गया है कि एलोट्रोपिक का मतलब क्या है। एलोट्रोपिक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है बहरूप या बहरूपी। फॉर्म्स क्या है? शक्लें या अशकाल, यानी कि अशिया की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, बहरूपी शक्लें जो हैं उनकी तारीफ पढ़ेंगे। सेकंड मेन पॉइंट इसका क्या है कि ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ेंगे, यानी कि ऑक्सीजन की जो मुख्तलिफ बहरूपी अशकाल हैं उनको पढ़ेंगे। थर्ड इसका मेन पॉइंट है कि कार्बन की एलोट्रोपिक जो फॉर्म्स हैं वो पढ़ेंगे, यानी कि कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स से मुराद क्या है कि बहरूपी अशकाल पढ़ेंगे। फोर्थ पे है बुक मिनिस्टर फिलरलीन की वजाहत या इसके ऊपर नोट। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या आपको ये इंशाइया में सब्जेक्टिव पार्ट में भी आ सकता है। लास्ट में इसका पढ़ेंगे सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स, यानी कि सल्फर की जो बहरूपी अशकाल होंगी वो पढ़ेंगे। तो अब इनकी वजाहत पढ़ते हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट जो है वो क्या है कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स की डेफिनेशन या तारीफ। मैं आपको बार बार इन दो कीवर्ड्स पर जोर दे रहा हूं क्योंकि ये दो कीवर्ड्स आपके टॉपिक की बेस हैं। अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तो पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाना है। पहला, एलोट्रोपिक का मतलब क्या है? बहरूप या बहरूपी। फॉर्म्स क्या है? शक्लें या अशकाल। तो बहरूपी अशकाल की जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा, क्या? एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स क्या पढ़ा यहां पर हम लोगों ने? शक्लें या अशकाल, जिनकी कीमे खसूसियात एक जैसी हों, जिनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी हों लेकिन फिजिकली खसूसियात मुख्तलिफ हों। क्या? कि एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स, जिनकी शक्लें, जिनकी कीमे खसूसियात सेम हों, एक जैसी हों, बट उनकी फिजिकली खसूसियात जो हों वो डिफरेंस हों, मुख्तलिफ हों, उनमें फर्क हो, तो वो क्या कहते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। यहां पर आप एक चीज क्लियर करें, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है। वो आपसे पूछ सकता है एलोट्रोप्स किसको कहते हैं, एलोट्रोप से क्या मुराद है, एलोट्रोप्स की तारीफ करें। तब भी आपने ये लिखना है एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एलोट्रोपिक की डेफिनेशन। तब पूछे तब भी आप लोगों ने यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद और इस अमल को, यानी कि ये जो सारा अमल है इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे एलोट्रोपिक। ये एलोट्रोपिक है, ये एलोट्रोपी पढ़ेंगे इसको। एलोट्रोपिक ये नहीं है, ये एलोट्रोपी है और ये आपका एलोट्रोपिक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इंतहाई अहमियत की हामिल है ये जो डेफिनेशन है। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार लाजमी करना है। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स, शक्लें, जिनकी कीमे खसूसियात एक जैसी हों और
लेकिन फिजिकल खसूसियात मुख्तलिफ हों, क्या उन अशिया को एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपिक फार्म्स कहते हैं या वो कहलाती हैं। यहां तक डेफिनेशन जो है वो बेसिकली क्या है, एलोट्रॉप्स की है या एलोट्रॉपिक की है। ये दो वर्ड आपसे पूछे जाएं डेफिनेशन के हवाले से तो आपने जस्ट इतनी लिखनी है, ठीक है। और अगर आपसे एलोट्रॉपिक की डेफिनेशन पूछी जाए, सारी कंप्लीट लिखने के बाद आप ये वर्ड यूज करेंगे और इस अमल को एलोट्रॉपी कहते हैं। पहला मेन पॉइंट आपका उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं दूसरा मेन पॉइंट, क्या कि ऑक्सीजन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, यानी कि ऑक्सीजन की दो बहरूपी शक्लें या अशकाल जो हैं उनको पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म, ऑक्सीजन दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहला है ऑक्सीजन 1, जिसका जो कीमियाई फार्मूला है वो O2 है, और इसकी जो सेकंड जो है वो फॉर्म्स है वो क्या है, ओजोन, जिसका कीमियाई फार्मूला O3 है। आप अगर इनको ऐसे लिखेंगे तब भी आपकी ये एग्जांपल या जो शक्ल है इसकी तब भी ठीक है, आप इसको इसके कीमियाई फार्मूले से मेंशन करेंगे वो भी ठीक है। मेरा पॉइंट नंबर 3 है क्या कि कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। यहां पर हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, यहां पर पढ़ रहे हैं कि कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं, क्या कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। सबसे पहले क्या है, डायमंड, सेकंड नंबर पर है ग्रेफाइट, और थर्ड नंबर है बुकमिनिस्टर फिलरीन, ठीक है। ये इसकी 3 क्या है, फॉर्म्स हैं। किसकी, कार्बन की 3 बहरूपी शक्लें हैं। आपसे ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कितनी हैं, ठीक है। तो याद रखना है 3। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के नाम लिखें, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत पढ़ लेते हैं। वो क्या है कि डायमंड की साख्त एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल की तरह है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन के हेक्सागोनल रिंग्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी जो स्क्रीन है उसको ऊपर देख रहे हैं कि जबकि ग्रेफाइट में कार्बन के हेक्सागोनल रिंग्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं मेन पॉइंट नंबर 4। वो क्या है कि बुकमिनिस्टर फिलरीन की वजाहत। यह टॉपिक आपको सब्जेक्टिव पार्ट में भी आ सकता है, आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहां पर भी आ सकता है। वो आपसे ये कह सकता है कि बुकमिनिस्टर फिलरीन की वजाहत करें या इस पर मुख्तसर नोट लिखें। तो आपने क्या करना है कि वो लिखना है कि बुकमिनिस्टर फिलरीन, जिसका जो कीमियाई फार्मूला है वो C60 है, में कार्बन एटम्स, पेंटागोन्स और हेक्सागोनल, ठीक है, पर मुश्तमिल है, और पर मुश्तमिल एक दायरा बनाते हैं। फिलरीन्स ज्यादा दर्जा हरारत और ज्यादा दबाव दोनों ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कार्बन कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाती हैं। फिलरीन की साख्त इस लिहाज से मुनफरिद है, इसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर ना कोई चार्ज होता है और ना ही कोई अकेला इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि वो ये यहाँ पर दो चीजें मेंशन कर रहा है कि यहाँ पर ना तो कोई इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होगा, दूसरा मेंशन कर ये इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें कोई अकेला इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है, जोड़ा होता है, कम से कम जोड़ा। नेज गोल होने की वजह से इसकी कोई बाउंड्री भी नहीं होती है। जो साफ जाहिर है कि जो इसका हुजम है वो एक गेंद की तरह गोल है, इसका कोई बाउंड्री हदबंदी नहीं होती है। इसकी साख्त एक पिंजरे की मानद होती है। फिलरीन एक नरम मटेरियल है, यानी कि सॉफ्ट है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से मुराद क्या है, नुक्ता पे गलाव जो है वो इसका कम है, और इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती है, ठीक है। उसके बाद मेन पॉइंट नंबर 5 है कि सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स। क्या है, सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सल्फर की बहरूपी अशकाल वो कौन सी हैं, वो पढ़ते हैं। सल्फर एलिमेंट की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, यानी कि 2 बहरूपी शक्लें हैं। कौन कौन सी हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहली मोनोक्लिनिक, सेकंड है रोम्बिक। लफ्ज क्या है ये, रोम्बिक। इन दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स में, यानी कि इन दोनों बहरूपी अशकाल में या शक्लों में रोम्बिक ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा पायदार होती है, ज्यादा मजबूत होती है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक ख्वाहिशात के साथ अल्लाह हाफिज।